हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं विनोद राजपूत सर को। अगर जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट ड्रीम चिल्ड्रन अरेवियर इज ए लिरिक इन फॉर्स। आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए, बताइए कि ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो एक लिरिक्स में लिखी गई है, एक लय में लिखी गई है। इसके बारे में डिस्क्राइब करिए। ड्रीम चिल्ड्रन अरेवियर, सपनों के बच्चे, एक दिवा स्वप्न, इज ए आउटब्रस्ट ऑफ ए फ्लो ऑफ इमेजिनेशन ऑफ चार्ल्स लैम्स। ये पूरी की पूरी जो कहानी है एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। चार्ल्स लैम्प की जो राइटर हैं उनकी ये कल्पना है। लैम्स was said to be the prince of English एसेस्टिस। जो लैम्स राइटर है ऐसा बताते हैं कि इंग्लिश कविता की ये सम्राट हैं, राजकुमार हैं। ये बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, ऐसा बताया गया है। He wrote this essay when he was nearing his 50s। इस निबंध को उन्होंने जीवन के लगभग वो 50 वर्ष के थे तब लिखा है। As his life was not at all happy and comfortable। जब उनकी जिंदगी पूरी तरह से सुखमय और आरामदायक स्थिति में नहीं थी। He towards the end of his life, जब वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों की तरफ बढ़ रहे थे, has expressed his dream। अब उस वक्त उन्होंने अपने सपने को एक्सप्रेस किया, सपने के बारे में बताया है। विच कुड नॉट बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। एक ऐसा सपना, एक ऐसी इच्छा जो उनके जीवन में कभी पूरी नहीं हो सकती थी। ही हैड सफर्ड लॉट इन हिज लाइफ। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों को झेला है। ही हिमसेल्फ वाज लैम। वो खुद एक अपाहिज थे। His elder brother whom he loved so much। एक उनका बड़ा भाई था जिन्हें वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। Dead in great pain। वो भी अंत में एक दुख भरे जीवन के साथ उनके जीवन का अंत हुआ। He missed him because he useful carried him on his back when he could not walk। वो उसको बहुत ज्यादा मिस करते थे क्योंकि वो राइटर को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता था। इन दिस यूथ लैम्स हैड ए डिसअपॉइंटिंग लव अफेयर विद ए गर्ल। जवानी के समय में जो राइटर है लैम्स, वो किसी के प्यार में, किसी लड़की के प्यार में पड़ गया था जिससे उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ था। हु आफ्टर वह मैरिड एनोदर मैन। जब उसकी शादी किसी दूसरे आदमी से हो गई। ही वॉज ए बैचलर। अब वह कुआरा है। ही लिव इन अटैच्ड फैमिली एंड चिल्ड्रन। वो हमेशा सपनों में ये चाहता था, सोचता था कि उसकी भी एक परिवार हो, उसके भी बच्चों। बट दे वर डिनाइड टू हिम इन हिज एक्चुअल लाइफ। पर उसके जो उसकी हकीकत थी उसकी जिंदगी की, उसमें ये चीज पूरी नहीं हो सकती थी। इन दिस, ऐसे इस निबंध के माध्यम से, ही इज ड्रीमिंग फॉर हैविंग 2 चिल्ड्रन। वो एक सपना देख रहा है कि उसके पास 2 बच्चे हैं। ऑन बोथ ऑफ हिज साइड बिहेविंग लाइक रियल चिल्ड्रन। और वो बच्चे इस तरह से उसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं जैसे कि वो वास्तविक बच्चे हैं। ऑल थॉट द स्टोरी हैज क्रिएटेड ए मूविंग लाइफ सिचुएशन विच हैज ऑल द एलिमेंट ऑफ अ लिरिक्स। पूरी जी सिचुएशन इस तरह से क्रिएट की गई है जिस तरह से एक वास्तविक जीवन में घटनाएं घटती हैं। दिस इज ए फ्लो विच मेक्स वन कंप्लीटली एंग्रोस्ड विद द स्टोरी। ये सारी की सारी चीजें इस कहानी को पूरी तरह से मैच कर देती हैं, इस कहानी को इस तरह से प्रस्तुत करती हैं। ये कहानी इस तरह से चलती है जैसे कि हकीकत की जिंदगी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ड्रीम चिल्ड्रन अरेवियर लैम्स हैव ऑन
pinction around certain facts on his life. Illustrates this statement from the essay. जो राइटर है उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें दर्शाए गए हैं। आप इस ऐसे के माध्यम से उनको डिस्क्राइब करिए, उनके बारे में बताइए कि इस राइटर ने, इस पोएट ने अपने जीवन की कुछ सच्चाई है उसको व्यक्त किया है इस ऐसे के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से। ड्रीम चिल्ड्रन रेवियर, सपनों के बच्चे की दीवार सुन, इसे टिपिकल एज ए रिटन बाय द चार्ल्स लैम्ब, बहुत ज्यादा टिपिकल है ये ऐसे जिसे चार्ल्स बेविस ने लिखा है। द मेन थीम ऑफ दिस ऐसे इज मूव अराउंड सर्टन फैक्ट ऑफ लैम्ब्स लाइफ। ये पूरा का पूरा निबंध जो लैम्ब्स राइटर है उसके इर्द गिर्द घूमता है। इसके अंदर 2-4 थीम है, 2-4 पॉइंट हैं, उनके आसपास पूरा ऐसे घूमता है। हिज लाइफ वॉज वेरी पैथेटिक, उसकी जो जीवन है बहुत ज्यादा करुणामय था, बहुत ज्यादा दुखों से भरा हुआ था। ही वॉज ए लैम्ब एंड सफर अ लॉट, वह खुद एक अपाहिज था, जीवन में बहुत सारी मुसीबत उसने झेली। ही वॉज वेरी मच अटैच विद हिज एल्डर ब्रदर जॉन, वो अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा प्रभावित था जिसका नाम जॉन, हु आल्सो बिकम लैम्ब इन हिज लेटर लाइफ, वह भी जीवन के अंतिम क्षणों में अपाहिज हो गया था। ही वॉज इन ए ग्रेट फैन व्हेन ही डाइड, जब वो मरा उस वक्त बहुत तेज दर से गुजर रहा था। द राइटर वॉज डीपली डिस्ट्रेस्ड विद दिस इंसिडेंट, इस घटना से जो कभी बहुत ज्यादा दुखी हुआ था, अंदर से टूट गया था। ही ऑलवेज विश फॉर फैमिली, वो हमेशा एक परिवार की कल्पना करता रहता था, चाहत करता रहता था। वंस ही वॉज इन लव विद ए गर्ल, एक बार एक लड़की के प्यार में वो पड़ गया था। बट आफ्टर what she desired to marry him, जब उसने कभी से शादी करने से इनकार कर दिया। he lived a bachelor life, उसने पूरी जिंदगी कुआरे के रूप में बिताई, कुआरा रहा, दोबारा शादी नहीं की। he also wanted children, वो हमेशा बच्चे चाहता था। बट ही वॉज डिमांड ऑफ ए फैमिली एंड चिल्ड्रन, उसकी हमेशा एक ख्वाहिश थी कि उसकी एक परिवार हो, उसके बच्चे हों। दिस स्टोरी एन इमेजिनेशन, ये पूरी की पूरी कहानी एक कल्पना है। दैट ही कुड नेवर सी एज बिगिनिंग फुलफिल्ड, जिस कल्पना को वह कभी भी पूरा नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ पैथोस इन द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन रेवियर। इस निबंध के अंतर्गत ऐसे कौन से पैथोस, ऐसे कौन से करुणा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, उन्हें बताइए, उनके बारे में डिस्कस कीजिए। ड्रीम चिल्ड्रन रेवियर, दिवार स्वप्न, सपनों के बच्चे, प्रेजेंट एन अनफुलफिल्ड डिजायर ऑफ द एसेस्टिक चार्ल्स लैम्ब, जो राइटर है, पोएट है, कवि है, उसके एक ऐसी कल्पना जो कभी पूरी नहीं हो सकती, उसकी चाहत जो कभी पूरी नहीं हो सकती, उसी के ऊपर ये निबंध लिखा गया है। लैम्ब्स लाइफ वाज ए ट्रेजिक वन, ही वाज फिजिकली नॉट साउंड, उनका पूरा जीवन मुसीबतों से भरा हुआ था, वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, अपाहिज थे। ही अनसेंटली विश्ड फॉर ए फैमिली एंड चिल्ड्रन, वो हमेशा चाहते थे कि उसका परिवार हो और बच्चे हों। बट ही कुड नॉट गेट एनी, पर उनको इन दोनों में से कुछ ना मिला, ना ही बच्चे ना ही परिवार। ही लव्ड हिज एल्डर ब्रदर वेरी मच, वो अपने बड़े भाई को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हु आल्सो सफर्ड ग्रेट पेन, वह भी जीवन के अंतिम क्षण में बहुत दर्द से गुजरे, उनका अंतिम समय बहुत दर्द भरा हुआ था। लैम्ब्स वाज ए ग्रेट पेन टू सी हिज एल्डर ब्रदर डाइंग स्लोली इन द ग्रेट पेन, लैम्ब्स ने इस बहुत भारी दुख को झेला, उन्होंने देखा उनका भाई कैसे धीमे धीमे मर रहा है इस बहुत भयंकर दुख के साथ। एवरीवेयर इन द ऐसे, इस पूरे निबंध में लैम्ब्स ट्राइड टू रिवेल दैट रियल ट्रेजेडी ऑफ हिज लाइफ,
कवि ने अपने जीवन की सच्चाई को इस निबंध के द्वारा प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, अपनी सच्चाई को इस निबंध में डालने की कोशिश की है। इट इज़ अ रियली वेरी टचिंग ऐसे, ये वास्तव में हृदय को छूने वाला ऐसे है निबंध है, हृदय को इस तरह से विदीन कर देता है जब हम इसको सुनते हैं कि ये पोइट है कितने दुख भरे जीवन को जिया है, इसका जीवन कितने दुख भरे समय में गुजरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिफाई द टाइटल ऑफ ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन रेवियर। इसका जो टाइटल है जो दिया गया है, इसको आप अपने शब्दों से जस्टिफाई करिए कि जो इसका जो दिया गया है, ये नाम दिया गया है चैप्टर का, पार्ट का जो नाम है वो सही है, इसको आप बताएं। द टाइटल ऑफ ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन रेवियर इज वेरी appropriate इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस थीम्स। इसमें जो भी बताया गया है उस थीम के अनुसार जो इसके अंतर्गत मटेरियल है वो बहुत एक्यूरेट है, जो मटेरियल है उसके हिसाब से इसका टाइटल रखा गया है, नाम दिया गया है। द राइटर ट्राइड टू अनफोल्ड इन अनफिलिंग डिजायर। राइटर ने अपने कुछ ऐसी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकता था। ये कुछ ऐसी मांगें थी, ऐसी इच्छाएं थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी, उनको उसने खोल के आप लोगों के, हम लोगों के सामने रखा है। फॉर दिस ही क्रिएट्स द इमेज ऑफ टू चिल्ड्रन हु एक्ट इन द रियल मैनर। इसलिए उसने कल्पना में दो बच्चों को क्रिएट कर लिया, बना लिया है जो एकदम वास्तविक लग रहे हैं, वास्तविक बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। He tells them all his memories of life। वो उनको अपने जीवन की हर घटना को बताता है। He utterly desired to have a family and children which was never fulfilled। वो अपनी इच्छा को बताता है कि उसके पास एक फैमिली और बच्चे होनी चाहिए थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। द सिचुएशन ऑफ द ऐसे अपीयर टू बी ए रियल लाइफ सिचुएशन। इस पूरे निबंध में जो घटनाएं, जो स्थितियां, परिस्थितियां वो इस तरह से बनाई गई हैं जैसे जो रियल स्थिति होती है, जो रियल जिंदगी में परिस्थितियां होती हैं, जो सिचुएशन होती है, उसको इसके अंदर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। ई शोज सिमिलरिटी बिटवीन एलिस एंड मदर एंड एलिस द डॉटर। इसके अंतर्गत उसने कुछ समानता बताई है एलिस उसकी बीवी और उसके बच्ची के अंतर्गत। ही आल्सो शो सिमिलरिटी ऑफ फियर हियर बिटवीन द टू एंड थो द चिल्ड्रन इज रिवेल्स एंड सेटिस्फाई द रियलिटी ऑफ हिज लाइफ। इसमें बताया किस तरह से उनके बाल माँ बेटी के मिलते थे। इस चीज को बताता है कि ये बच्चे वास्तविक थे। ऐसा लग रहा है कि जीवन में ये सच्चाई है, इस बात से अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है कि जो इमेजिनेशन उसने किया है बिल्कुल सत्य है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, देयर इज अ रियल, ये रियलिटी है, वास्तविकता है। उसने इस इमेजिनेशन, इस कल्पना को ऐसे प्रदर्शित किया जैसे कि ये वास्तविक है।